रेड ब्लड सेल के अंदर जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको, क्योंकि उसको तो ऑक्सीजन लेके जाना ही है। अगर आप स्मोक ज़्यादा करते हैं तो उसकी वजह से ऑक्सीजन थोड़ा सा कम हो रहा है, तो ऑक्सीजन जो आरबीसीज हैं उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक, तो उसकी वजह से ये होता है। और दूसरा ये है कि पानी का इंटेक है, अगर पानी का इंटेक भी आप बढ़ा देते हैं तो उससे भी हीमोग्लोबिन जो आपका वो ड्रॉप हो जाता है, नॉर्मलाइज हो जाता है। अगर आप डिहाइड्रेटेड रहेंगे तो आपका हीमोग्लोबिन थोड़ा ज़्यादा आएगा। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट ड्रिंकिंग गुड अमाउंट ऑफ लिक्विड्स, पानी का अच्छा इंटेक करेंगे तो आपका 24 आवर्स में ही चेंजेस आ सकती हैं। तो ये दिस इज़ अ फिनोमेना विच इज़ अ रिवर्सिबल फिनोमेना। अच्छा, आपने कुछ कारण बताया कि ये जो है विटामिन B12 की वजह से भी एनीमिया हो सकता है। विटामिन B12 और विटामिन D3 का हम आजकल बहुत डिस्कशन सुन रहे हैं कि ये सब कुछ काम करते हैं बॉडी में, इनकी कमी होने से सब कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। आपकी नींद, थकान, काम करने के जो आपकी क्षमता है, कंसंट्रेशन, वो सब कुछ प्रभावित होता है। तो B12 का काम एनीमिया और खून की कमी से कैसे लिंक है, ज़रा समझाइए तो। सो विटामिन B12 जो होता है, विटामिन B12 जो मैक्रोसाइटिक वो आरबीसीज होते हैं, तो वो आपका वो B12 डेफिशिएंसी की वजह से ही होता है। तो B12 जनरली जो हमारे प्योर वेजिटेरियंस हैं उनमें ये पाया जाता है। ठीक ठाक। उनमें कम अच्छा, उसमें एनीमिया पाया जाता है। जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं उनमें B12 डेफिशिएंसी होती है। तो B12 डेफिशिएंसी की वजह से उनके अंदर एनीमिया हो सकता है। और सबसे कॉमन रीज़न क्या देखते हैं अपने प्रैक्टिस में एनीमिया होने का, बच्चों में और महिलाओं में? एक तो महिलाओं के आपने बताया कि पीरियड्स के कारण उनके ब्लड लॉस होते हैं। बच्चों में खान पान सही नहीं है या इसके अलावा कोई और कारण भी देखते हैं आप? खान पान, मेनली खान पान ही होता है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जो इंडिया में जो हम देखते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन की कमी। क्योंकि हमारे जो बच्चों में थोड़ा सा ये है कि आजकल जो आपकी जंक फूड की प्रचलन ज़्यादा होने की वजह से, तो उसमें जो हम जंक फूड जितना भी लेते हैं उसमें हमारा आयरन रिच फूड नहीं होते हैं। क्योंकि और अगर हम आयरन रिच फूड नहीं लेंगे तो हमें आयरन डेफिशिएंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन भी कम होने के चांसेस होते हैं। और फीमेल्स में भी इट इज़ वेरी कॉमनली सीन कि उनका जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पाया जाता है। सर, आयरन का और फॉलिक एसिड का बेसिक काम क्या है हमारे बॉडी में? आयरन का मेनली हमारा जो है वो हीमोग्लोबिन में हेल्प करता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाने में हेल्प करता है। और फॉलिक एसिड का भी यही है? सेम। अच्छा। फॉलिक एसिड जो आपका है वो आपको उसके लिए बच्चों में न्यूरो डेवलपमेंटल के लिए भी चाहिए होता है, उसके लिए भी इट्स रिक्वायर्ड। एनीमिया सर के वैसे लक्षण क्या हैं? जैसे आपने बताया कि हीमोग्लोबिन जो कैरी करता है ऑक्सीजन टिश्यूज़ और सेल्स तक पहुंचाता है, तो एक मोटा मोटी मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो ऑक्सीजन अगर ठीक से नहीं पहुंचेगा तो उसके लक्षण दिखेंगे, सांस फूलना। लेकिन लोगों को नींद भी अच्छी नहीं आती है, थकान लगी रहती है, या कहें कि उनके मूड पर भी असर पड़ता है। जो फिज़िकल कमज़ोरी तो वो है ही, लेकिन उनका काम करने में मन नहीं लगता है। ऐसे और क्या सिम्टम है और एक क्यों है काम करना, और ऐसे मूड कैसे प्रभावित होता है? सो बेसिकली हमारे जो बॉडी के अंदर सभी टिश्यूज़ को हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। जो हमारा ये आरबीसीज हमारी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमारी न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगी उसकी वजह से थकावट बनी रहेगी, पूरी बॉडी में थकावट बनी रह सकती है। तो सेम इज़ विद द ब्रेन के अंदर अगर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगी उसकी वजह से कॉग्निटिव डिसफंक्शन होते हैं। कॉग्निटिव मतलब आपको जो कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है वो भी इसमें दिखाई देता है। और आपका जो थोड़ा सा चलने से थकावट महसूस होती है, सांस फूलती है, ये भी एक लक्षण है बिकॉज ऑफ एनीमिया। ब्रेन फॉग वगैरह, ब्रेन फॉगिंग भी। और जो आपका इजी फैटिगेबिलिटी, बहुत जल्दी थकावट हो जाना, तो बहुत जल्दी आपको, एंड पैल्पिटेशंस जो आपको होता है कि आप थोड़ा सा भी चलते हैं उसमें आपका दिल का जो हार्ट बीट है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है, बिकॉज हार्ट का काम है ब्लड पहुंचाना। तो अगर वो उसके पास इतने वो नहीं है, हीमोग्लोबिन कम है, तो वो और तेज धड़केगा ताकि वो उसकी पूर्ति करने के लिए वो उसमें अपने आप को कंपनसेट करके वो तेज धड़केगा। तो उसकी वजह से ये पैल्पिटेशंस भी। सर, ये तो मेडिकल के सिम्टम्स हैं। कुछ जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वो है बाल झड़ना, नाखून पे हम जो है वाइट पैचेस देखते थे, या किसी के नाखून जल्दी टूट जाते थे। क्या ये भी एनीमिया के लक्षण हो सकते हैं? बिल्कुल एनीमिया के लक्षण हो सकते हैं। अगर बेसिकली जो आपका जो बाल हैं
उनके रूट्स के अंदर न्यूट्रिशन अगर नहीं पहुंचेगी, ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं जाएगी, तो उसमें वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से जो आपके रूट्स ऑफ हेयर है तो वो आपके वीक हो जाएंगे, जिसकी वजह से बाल झड़ सकते हैं। एंड जो एनीमिया की वजह से, लॉन्ग स्टैंडिंग एनीमिया की वजह से जो नेल्स हैं वो ब्रिटल होने शुरू हो जाते हैं। ब्रिटल भी होना शुरू हो जाते हैं, उनकी शेप भी चेंज होनी शुरू हो जाती है। दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग एनीमियास। सर एक चीज़ मैंने और सुनी थी बचपन में कि किसी बच्चे को अगर, जब मेडिकल साइंस इतना गाँव नहीं पहुँचा हुआ था, अगर किसी बच्चे में खून की कमी है तो वो मिट्टी खाने की ओर दौड़ता है या कि सूखा चावल खाता है। ये इसमें कोई तथ्य है, सत्य है, या ये मिथ है पूरी तरह से? नहीं, बिल्कुल है। इसमें क्या होता है, इसको मेडिकल कंडीशन में पाइका बोलते हैं। अच्छा। जिसमें आपका मन करता है मिट्टी खाने का, चौक खाने का, आपका जैसे आपने बोला कि कच्चे चावल खाने का, इवन बर्फ़ खाने का। दिस इज कैन बी बिकॉज ऑफ वॉर्म इन्फेस्टेशन। पेट के अंदर कीड़ों की वजह से ये आपको हो सकता है। और जब पेट के अंदर कीड़े होते हैं तो वो आपका हीमोग्लोबिन भी लेते हैं, तो हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से ये लक्षण हमें इग्नोर नहीं करने चाहिए, क्योंकि हम जो रूट कॉज है वो उसका वॉर्म्स हैं। तो मतलब वॉर्म आपको ये लक्षण बना रहा है और उधर से आपका हीमोग्लोबिन कम कर रहा है।